हमारी 2 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने पंच तत्वों के बारे में पढ़ा, पंच तत्वों की थ्योरी को पढ़ा, थ्योरी ऑफ क्रिएशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसके बाद हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट जोन एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन को टच किया। हम लोगों ने ये देखा कि एक जगह पर हम लोग एक बिल्डिंग को 16 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे। अब इक्वल का मतलब ऐसा नहीं है कि आउटर पेरिफेरी इक्वल, इनर पेरिफेरी में इक्वल डिवाइडेशन इन अ सर्कुलर फॉर्मेट, जो अभी हम करना सीखेंगे। इसका एक इजी सा एग्जांपल कि आप एक पिज्जा की एग्जांपल ले लीजिए और उस पिज्जा के एक एक स्लाइस को, उस पिज्जा को हमने 16 स्लाइसेस में बांट दिया। सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट जोन को पढ़ा, विच इज द विजडम, विच इज द क्लैरिटी ऑफ योर माइंड। जैसे कि मैंने आज भी आप लोगों को एग्जांपल दी कि नॉर्थ ईस्ट ही वो जोन है जो आपके दिमाग को और बड़ा करता है, जो आपकी सोच को और बड़ा करता है। बहुत सारे लोग मैंने ये देखा है, सोच ही बड़ी नहीं होती या क्लैरिटी नहीं होती। किसी बिजनेसमैन से जब आप मिलोगे ना, उसका वास्तु करने के लिए जाओगे, तो 2 तरह के बिजनेसमैन आपको मिलेंगे। पहला बिजनेसमैन जो सिंपली कहेगा जी बस मेरे पास ग्राहक आ जाए, मैं ग्राहक का काम, कितना ग्राहक चाहिए, जितना आ जाए उतना अच्छा, जितना आ जाए उतना अच्छा। क्या तुम्हारे पास उतना सफिशिएंट मटेरियल है कि अगर ज्यादा क्लाइंट आ जाए तो तुम उनके ऊपर अच्छे से फोकस कर पाओ? नॉर्थ ईस्ट। दूसरा बिजनेसमैन जो वास्तव में अपने जीवन में तरक्की करता है, वो बिजनेसमैन होता है जिसके पास प्रॉपर फैक्ट्स होते हैं। सो जो दूसरा बिजनेसमैन आपको मिलेगा, उसके पास कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स होंगे कि मेरी लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ थी, इस साल में अपनी टर्नओवर को 1.5 करोड़ करना चाहता हूं, 2 करोड़ करना चाहता हूं, कैसे होगा वो भी उसके पास सारा सिस्टम है। दैट इज नॉर्थ ईस्ट। अब आप लोग यूं कहते जाएं कि मुझे एक वास्तु कंसल्टेंट बनना है, मुझे वास्तु कंसल्टेंट बनना है, मुझे ढेर सारे वास्तु केसेस करने हैं। पहले अपने आप को एक टारगेट देना पड़ेगा, इस साल मुझे 50 केसेस करने हैं, इस साल मुझे 50 केसेस करने हैं। भले ही उसमें से मैं अपने रिलेटिव्स के करूं, अपने घर वालों के करूं, क्योंकि आप अभी एक कोर्स करते ही एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट तो नहीं बन जाएंगे, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप 2-4 केसेस अपने रिश्तेदारों के करोगे, 2-4 केसेस कुछ जान पहचान वालों के करोगे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू। फिर उसके बाद आप कम फीसेस में किसी का केस करोगे, किसी का ज्यादा फीस में करोगे, तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आए। साल में 365 दिन है, तो क्या 365 केसेस कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। जब आपके टारगेट सेट होते हैं, आपका विजडम क्लियर होता है, आपका माइंड क्लियर होता है, तो आप ऑटोमेटिकली तरक्की कर लेते हो। अगर आपने ये सोच लिया कि इस साल 50 वास्तु केसेस करने हैं, तो 50 कर लो, वो यूनिवर्स हेल्प करेगा। यस, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन। व्हेन यू हैव एक्चुअली प्लान्ड समथिंग एंड यू नीड टू एग्जीक्यूट ऑन दैट, कितना काम करना है, कितना पैसा चाहिए। इस साल आप लोगों को 5 करोड़ रुपए चाहिए, क्या सारा सिस्टम है? नहीं है, तो वो सारा सिस्टम सॉर्ट होगा। कैसे सॉर्ट होगा? नॉर्थ ईस्ट से विजडम आएगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से रिफ्रेश करोगे, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी में आओगे, ईस्ट से लोगों के साथ जुड़ाव करोगे, और फिर ईस्ट साउथ ईस्ट में मंथन करोगे। यस, दिस इज द जोन ऑफ मंथन। ईस्ट साउथ ईस्ट वो जोन है जो आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लेकर आता है, अनरियलिस्टिक या फॉल्सहुड वर्ल्ड से थोड़ा दूर करता है, रियलिस्टिक वर्ल्ड। एक बिजनेसमैन के लिए ये जोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेसमैन, सपोज करिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बिजनेसमैन है जिसको मोबाइल के कवर्स का काम करना है। बड़े ध्यान से समझने की एग्जांपल्स हैं ये। एक बिजनेसमैन जिसको मोबाइल के कवर्स का बिजनेस करना है। अब वो व्यक्ति अपने पिताजी के पैसे से चाइना चला गया घूमने, उसको वहां पर बहुत सुंदर सुंदर कवर्स मिले। उसके बाद वो दिल्ली आया, दिल्ली करोल बाग गफार मार्केट में फिर घूमने चला गया, वहां पर भी उसने देखा बहुत सुंदर सुंदर कवर्स हैं। उसने अपने शहर में आकर देखा कि हमारे यहाँ पर मोबाइल के कवर्स की कमी है, तो इसका काम किया जाए तो बहुत अच्छा है। इज इट एक्चुअली सफिशिएंट टू डू अ बिजनेस? नो। उसको देखना पड़ेगा कि वो टायर 1, टायर 2, टायर 3 कौन सी सिटी में रहता है, यहां पर खपत क्या है। अगर वो एक सिटी में रह रहा है, टियर 2 सिटी में रह रहा है, तो वहां पर उसका 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का कवर बिक जाएगा। अब वो व्यक्ति चाइना चला गया, दिल्ली चला गया, वहां पर उसने 1000 रुपए का कवर, 2000 रुपए का कवर देख लिया, यहां पर उसने एक स्टोर खोल लिया बहुत बड़ा,
करोड़ों रुपए लगा दिया एक मोबाइल कवर स्टोर खोलने में, और वहां पर कवर्स कैसे कैसे रखे हैं, भैया ये सैमसंग का कवर है 2000 रुपए का, भैया ये एप्पल का कवर है 2500 रुपए का। खरीदेंगे क्या लोग? नहीं खरीदते हैं। बड़ी मजेदार सी बात है, लोग एप्पल का 1.5 लाख रुपए का मोबाइल ले लेते हैं, लेकिन कवर उन्हें 100 रुपए वाला चाहिए होता है। दिस इज एनालिसिस, दिस इज योर ईस्ट साउथ ईस्ट। आप जो भी बिजनेस करते हो, क्या उसको आपने एक प्रॉपर मंथन के साथ किया? ठीक है, आप एक गांव में दुकान खोल रहे हो, आपने गांव में दुकान खोल ली, यही तो बिल्कुल ही जीरो हो गए। हाँ, उसमें एनालिसिस कर सकते हो, क्या आपके पास क्लाइंट 100 किलोमीटर दूर से चलकर आ रहा है? आ सकता है। क्या आप एक बंद कमरे में बैठकर पूरे हिंदुस्तान को माल बेच सकते हो ऑनलाइन? यस। फिर भले ही आप शहर में कर रहे हो, आप गांव में कर रहे हो, इट्स ओके, बट मार्केट स्टडी इज इंपॉर्टेंट। क्या आपने एक्चुअल में मार्केट स्टडी करी कि आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो वो प्रोडक्ट सही है या नहीं? आपकी वास्तु कंसल्टेशन की फीस, आज की डेट में मैं एक अच्छी खासी फीस चार्ज कर रहा हूं अपने क्लाइंट्स से। क्या मैं शुरू से इतनी फीस चार्ज कर रहा था? नो। मुझे देता कौन पैसे? उसके लिए मेरा एक्सपीरियंस और मेरा समय, दोनों चीजों की बैलेंस स्टेट होनी इंपॉर्टेंट है। आज मैं किसी से ऐसे ही बोल दूं मेरी फीस तो 50 लाख रुपए है, व्यक्ति बोलेगा यार चलो चलते पर, क्योंकि जो आपका क्लाइंट है उसको नॉलेज है कि आपकी वर्थ कितनी है। आपके क्लाइंट को पता है कि सोना क्या है और पीतल क्या है। आज मैं किसी को बोलता हूं कि मैं 5 लाख रुपए चार्ज करता हूं, 2.5 लाख रुपए चार्ज करता हूं, 3 लाख रुपए चार्ज करता हूं, डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट्स, उसको समझ आती है। यही चीज मैं 5 साल पहले अगर कहता तो उसको फिर ना समझ आती। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मेरे टाइम फ्रेम को के अकॉर्डिंग। आज आप वास्तु सीख रहे हैं, आप किस शहर में रह रहे हैं, उस शहर में लोगों की पेइंग कैपेसिटी क्या है। अगर आप अपने प्राइजेस को सही तरीके से सुनिश्चित रूप से करके रखते हैं और एक मंथन कर लेते हैं कि मैं इसमें इतना इनपुट दे रहा हूं तो ये कन्वर्ट होगा या नहीं, तो यू विल रॉक आउट। यही तो है ईस्ट साउथ ईस्ट। एक बिजनेसमैन के लिए ईस्ट साउथ ईस्ट जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दी चल रही है, एक बिजनेसमैन है जो इनर गारमेंट्स का काम करता है, इनर गारमेंट्स का काम करता है। 2 साल पहले मैं उसका वास्तु करने के लिए गया। भाई साहब काम में दिक्कत है, भाई साहब काम में दिक्कत है। बताइए क्या दिक्कत? दिक्कत पता है क्या थी? अब अगर एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, जी काम नहीं ढंग से चल रहा, पैसा नहीं आ रहा। क्लाइंट तो ऐसे ही बोलेगा ना। हमारा एज अ वास्तु कंसल्टेंट काम होता है डिकोडिंग करना। क्या ईस्ट साउथ ईस्ट जोन भी पैसा देता है? तो भाई देता तो है, देता है। मैंने उस व्यक्ति की बात को डिकोड किया। बात क्या थी? वो व्यक्ति कहता कि भाई साहब अब सर्दी जब आ रही थी तो नॉर्मली जो अच्छे व्यापारी होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, वो सर्दी का स्टॉक यानी कि जो वार्मर्स होते हैं, लेगिंग्स होती हैं, उनका स्टॉक अगस्त में स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। अगस्त में सर्दी आती है, अक्टूबर नवंबर में उसका स्टॉक अगस्त में स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। पर भाई साहब मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? पता नहीं सर्दी पड़ेगी या नहीं। भैया सर्दी तो पड़ेगी, कम पड़े ज्यादा पड़े, एक आधा सीजन निकल जाता है, सर्दी कम पड़ती है, वार्मर कम बिकता है, माल लगा रह जाता है, दैट्स अ सेपरेट पार्ट। उसने स्टॉक नहीं किया। अक्टूबर एंड में थोड़ी सर्दी पड़नी शुरू हुई, नवंबर में सर्दी आई, उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोन किया, भैया माल चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है भैया माल ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है भैया माल नहीं है। वो व्यक्ति सिर्फ सोचता ही रह गया, मैं आज ऑर्डर करूंगा, मैं कल ऑर्डर करूंगा, मैं परसों ऑर्डर करूंगा, सिर्फ मंथन ही करता रह गया। ओवर थिंकिंग करने से भी आपके लॉसेस होते हैं। आपका बिजनेस है, आप अगर अपने बिजनेस में एक पर्टिकुलर टाइम पर करेक्ट डिसीजन ले लेते हो तो आपका बिजनेस राइज कर जाता है, आपका बिजनेस राइज कर जाता है। ये सब चीजें आप लोगों के साथ भी होती हैं और आपके क्लाइंट्स के साथ भी होती हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट, प्रॉपर एनालिसिस ऑफ योर वर्क। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, बिजनेसमैन की लाइफ में ईस्ट साउथ ईस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। योर परफेक्ट डिसीजन एट अ परफेक्ट टाइम, सही मंथन करके सही तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट, यही वो जोन है जो आपको ओवर थिंकिंग देकर एंजाइटी भी करा देता है। एंड यू नो व्हाट, ओवर थिंकिंग लीड्स टू पैरालिसिस आल्सो। अब पैरालिसिस सिर्फ बॉडी पर नहीं होता, आपके बिजनेस पर भी होता है।
आपका बिजनेस रुक जाता है जब आप सिर्फ सोचते ही रहते हो, आप मूव ही नहीं कर पाते हो। कई बिजनेसमैन तो मैं देखता हूँ दुकान पेंट नहीं कराते, सोचते रह जाते हैं, पेंट नहीं कराते। भैया कब कराओगे? होता है ना ऐसा। पैसा कैसे आएगा? एक्शन से आएगा पैसा, जब आप सही मंथन करके सही तरीके से काम करोगे। बिना सोचे समझे करोगे तब भी दिक्कत है। बिना सोचे समझे, परफेक्ट एंड बैलेंस्ड एनालिसिस। जब आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लेते हो तब हम क्या कहते हैं लेमन लैंग्वेज में, फिर उस व्यक्ति को मुंह की खानी पड़ती है। आर या पार सिचुएशन नहीं कर देते हैं। थोड़ी सी बैलेंस्ड थॉट के साथ थोड़ा सा बैलेंस्ड डिसीजन आपके बिजनेस को पैरालिसिस से बचाता है, आपकी लाइफ को पैरालिसिस से बचाता है। अदरवाइज आपके मन में एक सफोकेशन पैदा हो जाती है एंड इट लीड्स टू एंजाइटी डिसऑर्डर्स ऑल्सो। यही वो जोन है जो आपको एंजाइटी देता है। एंजाइटी से कुछ चीजें और क्लियर करना चाहूंगा। पोस्ट कोविड बहुत सारी नई नई बीमारियां आई, बहुत सारी। उसका रीजन कोरोना वायरस या जो आपने एंटीडोट लिए हैं, जो आपने इंजेक्शंस लिए हैं, वो उसके आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट्स हैं। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन एंड एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम वास्तु से शायद ट्रीट ना कर पाए बट हेल्प कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को। वो एक ऐसा समय था जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे प्रियजनों को खोया। वो एक ऐसा समय था कि शायद मैं भी एक समय के लिए एंजाइटी का शिकार हुआ। संडे को एक ड्राइव पर था, देख रहा हूं कि एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस जा रही है, हर एक सेकंड बाद, हर एक 15-10-20 सेकंड बाद टू 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 कान में बज रही है। वो चीज दिमाग में अटक जाती है। हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं क्या हो रहा है इस सृष्टि के साथ। वो भी एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग करना। लेकिन वास्तु की कुछ रेमेडीज करने के बाद मैंने उस चीज को बहुत इजीली दूर किया। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन, चर्निंग का जोन, यही वो ऐसा जोन है जो आपके जीवन में एक नई उत्पत्ति भी लाकर देता है। समुद्र मंथन, उसमें से कितनी सारी चीजें, कितने सारे रत्न उत्पन्न हुए थे। यही वो जगह है जो मंथन को दर्शाती है। जब आप एनालिसिस करते हो या जब आप रिसर्च करते हो किसी चीज के ऊपर, तो हमेशा आप एक नई उत्पत्ति लेकर आते हो, आप एक नया प्रोडक्ट बाहर निकाल कर लेकर आते हो। ये है चर्निंग एंड रबिंग की जगह। ये है जहां पर दो स्टोन्स रब होकर एक चिंगारी का रूप देते हैं और यहां से अग्नि प्रज्वलित होना शुरू होती है। यही वो जगह है जहां से आप अपनी लाइफ को आगे मूव करते हो। दोबारा से समझेंगे, नॉर्थ ईस्ट जोन एक विजडम, एक आइडिया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट रिक्रिएशन। उस आइडिया में आपने नए नए इनपुट्स को डाला। ईस्ट जोन आपने नए लोगों के साथ जुड़ाव किया जिससे आपको पता है कि आप अपने इस आइडिया को आगे लेकर जा सकते हो। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन आपने उस आइडिया के ऊपर एक बार फिर से मंथन किया। जनरल लाइफ की कहानी, आपने उस आइडिया के ऊपर फिर से एक बार मंथन किया, और जब आप एक मंथन करते हो तो फिर आप एक नया प्रोडक्ट बाहर निकाल कर लेकर आते हो। वास्तुशास्त्र का जो मेन प्रचलन है मॉडर्न युग में, ये आया है करीब करीब 20 से 25 साल के अंदर इतने ही देर में आया है। इससे पहले आप देखते होंगे कि वास्तु को बहुत ज्यादा नाम भी नहीं सुनते होंगे। बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कई सारी बीमारियां और कई सारी प्रॉब्लम्स को भी ये साथ में लेकर आया जिन लोगों ने इस वास्तुशास्त्र को अधूरी नॉलेज लेकर लोगों के घरों में इंप्लीमेंट किया। जिसमें से एक सबसे बड़ी और घातक बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज दो वजह से होती है। पहली, हेरिडिटरी, आपके घर में किसी को हुई है तो आपके ब्लड सेल्स के अंदर हेरिडिटरी आप उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दूसरी एंड 100% टेस्टेड एंड गारंटेड थिंग, इट हैपेंस फ्रॉम ईस्ट साउथ ईस्ट। हम घर बनाते हैं, हम लोगों ने ऐसा एक लंबा घर बनाया, जरूरी तो नहीं है कि ये कोना साउथ ईस्ट का आएगा, ये कोना साउथ ईस्ट का आता है। जब हम इसको तरीके से ग्रिड करते हैं, हम ग्रिडिंग करना सीखेंगे ना तब पता लगेगा। अब ये घर ऐसे की बजाय ऐसे है तो यहाँ पर ईस्ट साउथ ईस्ट भी आ सकता है अगर ये घर ऐसे है। जब प्लानिंग स्टार्ट हुई तो लोगों ने क्या किया कि ये एक घर है और एक घर का ये कोना नॉर्थ ईस्ट है, हो सकता है कि वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो,
ये कोना साउथ ईस्ट है, हो सकता है कि वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हो। अगर गलती से किसी व्यक्ति के घर में चूल्हा ईस्ट साउथ ईस्ट में आ गया, उसकी किचन के अंदर बर्नर ईस्ट साउथ ईस्ट में आ गया, तो उसको आप खाली पेज पर साइन करके दे सकते हो कि भैया आपके घर में किसी ना किसी व्यक्ति को डायबिटीज होगी ही होगी, आज नहीं तो कल हो जाएगी 100%। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज एंड हेरिडिटरी डायबिटीज आ सकती है। दो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से डायबिटीज आपकी लाइफ में आती है। ईस्ट साउथ ईस्ट में लाल रंग आ जाता है। कोई एक व्यक्ति ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहा है, उसको भी 40 साल की उम्र के बाद डायबिटीज जरूर आएगी। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन इज फॉर चर्निंग। यहां पर अगर आप ज्यादा देर बैठते हैं तो आपका दिमाग समझ लीजिए कि एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह चलना शुरू हो जाता है। ये जोन किसका है? चर्निंग का है। मिक्सर ग्राइंडर कैसा क्या करता है? चर्निंग ही तो करता है। सोचिए कि आपके दिमाग में हमेशा मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है, ये चर्न कर रहा है। तो आप अगर एक लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो कलेशी आदमी बन जाएंगे। हर समय लड़ाई झगड़ा करना आपका स्वभाव हो जाएगा। जिन कपल्स का बेडरूम गलती से ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में आ जाता है, वो कुकड़ों की तरह लड़ते हैं जब अपने कमरे में जाते हैं। कुकड़ मीन्स मुर्गी, मुर्गियों की तरह। देखिए कभी आपने हेन्स की फाइट, जबरदस्ती बेवजह लड़ना, कोई बात ही नहीं है, फिर भी लड़ते रहना। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन चर्निंग का जोन है। अगर आप वहां पर सो रहे हैं तो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहती, आपका दिमाग तेज 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 घूमना शुरू हो जाता है और आप बेवजह अपने पार्टनर के साथ लड़ते हैं। और ऐसे लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं जी, जब भी हम घर में आते हैं, अपने रूम में जाते हैं, हमारी बिना किसी वजह लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, बिना किसी वजह। ईस्ट साउथ ईस्ट। अब यहां से आपको एक छोटा सा विजडम और देना शुरू कर, बड़े ध्यान से समझेंगे ना तो वास्तुशास्त्र की विद्या अच्छे से समझ में आएगी। नॉर्थ ईस्ट क्या है? आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है। ठीक, आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में मिक्सर ग्राइंडर रख दिया या वॉशिंग मशीन रख दी, वॉशिंग मशीन भी तो चर्निंग ही है, या वॉशिंग मशीन रख दी, तो आपके ब्रेन में चर्निंग ज्यादा चलनी शुरू हो जाएगी। सिमिलरली ईस्ट साउथ ईस्ट में आप खुद बैठ गए, यानी कि साक्षात आपने अपने ब्रेन को वहां रख दिया जहां चर्निंग का प्रोसेस है, तब भी आपको सेम रिजल्ट्स ही मिलेंगे। आर यू गेटिंग द एसेंस नाउ? आपको धीरे 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 पता लगना शुरू हो जाएगा कि एक प्रोडक्ट के किस जगह पर रखने से क्या प्रभाव है। जैसे कि मैंने नॉर्थ ईस्ट बताया, तो नॉर्थ ईस्ट में समझ आना शुरू हो गया कि भैया ये ब्रेन को गवर्न करता है, माइंड की क्लैरिटी को गवर्न करता है। अगर यहां पर हम कुछ भी रख देंगे तो हमारा ब्रेन में वैसे इफेक्ट्स आएंगे। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में आपने खुद को रख दिया तो आपके ब्रेन में वैसे इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। आप सो रहे हैं, जब आप सो रहे हैं तो आपने अपना दिमाग उस जगह पर रख दिया। मंदिर की बात करते हैं आज फिर से। किसी व्यक्ति का गलती से अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में मंदिर आ गया तो उस व्यक्ति के गुस्से से बचना नामुमकिन है। क्यों? मंदिर क्या है? मंदिर एक्चुअल में हमारे घरों का वो स्थान है जो हमारे मन को शांत करता है। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वास्तव में आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी डिप करती है और आपका मन शांत होता है। किसी भी मंदिर में जाते हैं, मेडिटेशन प्लेस पर जाते हैं, तो आप क्या कहते हो? हमारा ना मन यहाँ आकर बड़ा लगता है, हमारा मन बड़ा शांत होता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एट्रीब्यूट ही कुछ ऐसा है, मन को शांत करना, अपने आपे में खुद को लेकर आना। ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठकर जब आप पूजा करते हो तो आपका मन और ज्यादा उलझनों में उलझ जाता है, आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हो और आप बहुत ज्यादा ओवर एंशियस हो जाते हो। नॉर्मली आपने सुना होगा ना कि किचन को साउथ ईस्ट में बना देते हैं, लेकिन किचन का मेजर पोर्शन ईस्ट साउथ ईस्ट में भी आता है। घर की गृहिणी जब अपने दिनचर्या का मेजर समय ईस्ट साउथ ईस्ट में बिताएगी, सब्जी काटना, आटा गूंदना, किचन को सेट करना, मेजर पोर्शन जब ईस्ट साउथ ईस्ट में बताएगी, तो जब पति देव घर पर आएंगे तो उनके ऊपर चिल्लाना ही तो होगा, और क्या होगा। दैट्स बिकॉज ऑफ चर्निंग ऑफ हर माइंड। वो बेचारी सारा दिन उलझी हुई सोचती जा रही है। बड़े लोग ये कहते हैं, सर हम अपने पड़ोसी से बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? सर पड़ोसी हर मामले में झिकझिक करता है। भैया हाथ जोड़े हम कुछ नहीं कर सकते, उसका ईस्ट साउथ ईस्ट खराब। कट लो, बहस मत करो,
जिस व्यक्ति का ईस्ट साउथ ईस्ट खराब है उसको प्रॉब्लम्स ही ऐसी होती हैं, वो दूसरे व्यक्ति को हमेशा कहेगा तू ऐसा क्यों कर रहा है भाई, सीधा क्यों नहीं चल रहा। व्यक्ति बोलेगा मेरी मर्जी में जैसे मर्जी चलो, क्योंकि उसका ईस्ट साउथ ईस्ट खराब है। अगर आपका ईस्ट साउथ ईस्ट खराब है तो आप भी सारा दिन जिग 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 करते रहेंगे। गलती है आपकी नहीं, आपका मेंटल स्टेबल नहीं है, आप एंशियस है, आप हमेशा सोच रहे हैं एम आई, जिसकी वजह से घर में ग्रह क्लेश जैसा कार्य भी उत्पन्न होता है। तो हमने घर की लड़ाइयों के लिए सबसे पहला जोन कौन सा पढ़ा था, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग होगा तो घर वाले अग्रेसिव होंगे, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम होगी तो घर में खुशियां नहीं। ठीक, ईस्ट जोन भी घर की लड़ाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? ईस्ट जोन ज्यादा सशक्त होता है जिन लोगों का, तो उनका क्या होता है, सोशल एसोसिएशन ज्यादा बन जाती है। अब मेरी वाइफ मुझे कहती है आप तो मुझे टाइम ही नहीं देते, आप सारा टाइम लोगों को दे देते हो। सोशल एसोसिएशन, लोगों के साथ जुड़ाव है, घर में फिर से दिक्कत। उसके लिए एक सिस्टम बनाया कि भैया घर पे जाके मोबाइल साइड पे रख देने हैं, किसी से बात नहीं करनी, 1 घंटा जो है वो उन्हीं को दे दो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सिर्फ साउथ वेस्ट जोन एक ऐसा जोन नहीं होता तो जो घर में ग्रह क्लेश का कारक होता है। एंड ईस्ट साउथ ईस्ट जोन इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज ये अनवांटेड फाइट्स कराता है, ये आपके एंजाइटी लेवल्स को अप लेकर जाता है। कभी अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ 5 मिनट हाथ पकड़कर उसका स्पेंड करने की कोशिश करना और पूछना, जब लड़ाइयां ज्यादा होती भाई दिक्कत क्या है, हमें एक साथ रहना है, हमें भी पता है हम दोनों दुश्मन है क्या एक दूसरे के, नहीं ना, हम दोनों अपनी लाइफ को अच्छा भी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? एक सेकंड में प्रॉब्लम दूर होगी जब ईस्ट साउथ ईस्ट में एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट्स को दूर करोगे। ज्यादा एंजाइटी होती है तो रेमेडी आपके घर में है, मिक्सर ग्राइंडर वहां रख दो। मिक्सर ग्राइंडर खुद में एक रेमेडी है ईस्ट साउथ ईस्ट जोन की। किसी बिजनेस प्लेस पर मालिक ज्यादा चिक चिक करता है, एक व्यक्ति कहता है स्टाफ मेरे पास रुकता नहीं है। स्टाफ आएगा कहां से, इतना तो समझ में आ गया, ईस्ट से आएगा, ईस्ट से आएगा, रुकता नहीं है। डिकोड करो क्यों नहीं रुकता। भैया गालियां बकती हो के सारा दिन। जिस व्यक्ति की चेयर ईस्ट साउथ ईस्ट में लगी होगी, ओनर की, वो अब्यूजिव लैंग्वेज तक भी यूज करता होगा अपने स्टाफ के ऊपर और जबरदस्ती सारा दिन गालियां देता होगा, तो क्या स्टाफ रुकेगा? और फिर वास्तुशास्त्र में हम कह देते हैं जी कि स्टाफ को देखना है साउथ वेस्ट देख लो, साउथ ईस्ट देख लो। नो, हमें ऐसा वास्तु कंसल्टेंट बनना है जिसमें हमें हर चीज को इन डेप्थ डिकोड करना है, इन डेप्थ। जब हमने डिकोड कर ली प्रॉब्लम तो हम उसका सोल्यूशन 100% दे देंगे। एज सिंपल एज दैट, एंड इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी मजेदार टू। मैं इतनी सारी एग्जांपल्स इसीलिए देता हूं कि एक जोन को आप घोल कर पी जाओ, आपको मजा आए जब आप किसी व्यक्ति की बात सुनो। अब मुझे इतना भी पता है कि आपको धीरे धीरे ये लग रहा होगा कि आपके घर में सारे जोन्स गड़बड़ है, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा। बस एक एक एग्जाम्पल को पढ़ते चले जाओ। यही वो जगह है जो आपके माइंड में फ्रिक्शन को क्लेंस करती है। सो इट इज द बेस्ट प्लेस फॉर वॉशिंग मशीन ऑल्सो। वॉशिंग मशीन क्या करती है? क्लेंस करती है क्लोथ्स को। फ्रिक्शन होती है इस जोन में। आपके माइंड में जब कुछ अटका होता है उसको फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन को सेट करके आपको आगे लेकर जाती है। रिसर्च, एनालिसिस, सही मंथन करना, एंजाइटी के ऊपर काबू पाना, ब्लड प्रेशर की बीमारी इसी जोन से सेट होती है। ओबेसिटी, मोटापा इसी जोन से आता है। डायबिटीज इसी जोन से आती है। एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसी जोन से आती हैं। Again, it's a very, very important zone. Though it's a negative zone, but it's somehow it's positive too. कभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ना, तो 5 मिनट इस जोन में बैठ जाओ। जब मंथन सही नहीं हो रहा हो, ज्यादा देर नहीं, 10-15 मिनट, यार ये सही है नहीं, देखें जरा, इस जोन में बैठ जाओ और देखो कि क्या मजे आते हैं। नेक्स्ट जोन, योर फेवरेट जोन। अब योर फेवरेट क्यों कहता हूँ, सब लोगों का फेवरेट, क्योंकि सब लोगों को एंड ऑफ द डे तो पैसा ही चाहिए। तो ये जोन है साउथ ईस्ट जोन, विच गवर्न्स फायर एंड लिक्विड कैश। नेक्स्ट जोन है साउथ ईस्ट जोन, फायर एंड लिक्विड कैश। लेकिन आप लोगों को एक चीज इस जोन के शुरू होने से पहले बता दूं, जो आप लोगों के मन में गलत फहमियां हैं कि ये जोन पैसा देता है, तो नहीं, ये वो जोन नहीं है जो पैसा देता है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। साउथ ईस्ट जोन आपके पैसे को मैनेज करता है।
आपके लिक्विड कैश को मैनेज करता है। चलिए 2 मिनट आप ही लोगों से पूछूंगा कि लिक्विड कैश क्या होता है। व्हाट इज लिक्विड कैश? पैसा क्या होता है? लिक्विड कैश क्या होता है? रेज योर हैंड्स। साउथ ईस्ट जोन, साउथ ईस्ट जोन इज फॉर फायर, फॉर कैश लिक्विडिटी। साउथ ईस्ट जोन की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली आपके हाथ में जो पैसा है उसको गवर्न करता है। आपकी डेली लाइफ में जो डेली नीड्स के लिए पैसा चाहिए होता है उसको गवर्न करता है। डेली नीड्स के लिए, हर रोज की दिनचर्या को सुनिश्चित करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो साउथ ईस्ट जोन गवर्न करता है। एक व्यक्ति ये कहता है कि मुझे काम शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, दैट्स डिफरेंट। एक व्यक्ति जो दुकानदार है, उसका गल्ला होता है जिसको हम उसका कैश काउंटर या कैश लॉकर कह देते हैं, बिजनेसमैन का, दुकानदार का, शोरूम पर जहां पर वो रोज पैसा रखता है। क्या वो सारा का सारा पैसा उसका अपना है? नहीं। अगर उसकी हर रोज की 1 लाख रुपए की सेल है तो उसमें से उसको लोगों को भी देने हैं पैसे, माल भी और लेकर आना है, सैलरीज भी देनी है, खर्चे भी निकालने हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे व्यक्ति क्या कहता है कि मेरी टर्नओवर बहुत अच्छी होनी चाहिए। पैसे का आदान और प्रदान अगर अच्छा हो तो सारी चीज बढ़िया रहती है। किसी बिजनेसमैन की लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे ना तो एक बिजनेसमैन ये कहता है मेरी पैसों की चक्री अच्छे से घूमे। व्हाट इज दिस पैसों की चक्री? यानी कि मेरी पैसों की रोटेशन। अगर उस व्यक्ति की पैसों की रोटेशन कि भैया जिससे लेने उससे आ रहे हैं, माल बिक रहा है, जिसको देने उसको दिए जा रहे हैं, मेरी पैसे की रोटेशन अगर सही रहे तो मैं काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं, दैट इज योर लिक्विड कैश। साउथ ईस्ट जोन गवर्न्स योर लिक्विड कैश। कोविड के टाइम पे जो कैश था आपके पास वही आपके काम आया। बैंक में जो पैसा होता है आज की डेट में गूगल पे, पेटीएम से ट्रांसफर हो जाता है, इट इज ऑल्सो योर लिक्विड कैश। जो पैसा आप लोगों के पास आज हाजिर है, योर प्रॉपर्टी इज नॉट योर लिक्विड कैश, योर गोल्ड इज नॉट योर लिक्विड कैश। वो पैसा जो आपकी डेली नीड्स को पूरा करने में और आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ देने में हेल्प करे, दैट इज योर लिक्विड कैश। दिस जोन रिप्रेजेंट्स कैश फ्लो इन योर लाइफ। एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरी लाइफ में कैश क्रंच आ गया। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है और ये कहता है कि मेरी लाइफ में कैश क्रंच है तो डेफिनेटली हम साउथ ईस्ट तो देखेंगे ही, लेकिन उसके साथ और अन्य जोन्स को भी देखते हैं। कैश क्रंच क्यों आया? क्या ग्राहक नहीं? क्या नाम नहीं है? क्या लोगों के साथ जुड़ाव नहीं है? अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में कैश क्रंच आ रहा है तो उसके लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल जोन इज साउथ ईस्ट। दिस साउथ ईस्ट जोन इज दैट जोन जो एक व्यक्ति की जेब में करोड़ों रुपए भी रख सकता है और एक व्यक्ति की जेब को कंगाल की स्थिति में भी ला सकता है। इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम पास्ट 12 ईयर्स कि मैंने ये देखा कि जब जब लोगों ने अपने घरों में साउथ ईस्ट में ब्लंडर किया, ब्लंडर, तब तब लोगों के पास जेब में 100 रुपए भी नहीं बचे। ऐसा नहीं होता कि पैसा नहीं होता उस व्यक्ति के पास। जादू देखोगे, जादू है ना, हम जादूगर ही हैं सब लोग, पर हमें बनना नहीं होता जादूगर। एक केस आया मेरे पास, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, तो मैं कई बार अपनी क्लासेस में केस को बताता हूं या सुना। साउथ ईस्ट किसकी जगह है? अग्नि की जगह। एक क्लाइंट जिसका घर था 2000 स्क्वायर यार्ड्स का। 2000 स्क्वायर यार्ड्स मींस 18,000 स्क्वायर फीट। अब अगर इतना बड़ा किसी का बंगलो है तो मतलब वो व्यक्ति बहुत ही सशक्त व्यक्ति होगा। किसी पॉलिटिशियन की अप्रोच के साथ उन्होंने मुझे सिफारिश लगवाई थी कि मैं उनके पास विजिट करके आऊं, क्योंकि उनके पास उस समय मेरी फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। मैं गया, मेरी आदत है और आप लोगों को भी ऐसा ही करना है, मैं जब भी किसी क्लाइंट के पास जाता हूं ऐसे बैठ जाता हूं, कॉपी लेकर लिखना शुरू कर देता हूं। हाँ जी सर क्या दिक्कत है? बस जी क्या बताएं, पैसा ही नहीं। पैसा तो बहुत है, 2000 गज की कोठी है, पैसा तो बहुत है आपके पास। मतलब आपका जो घर है वही कम से कम 7 से 8 करोड़ का है, तो पैसा तो बहुत है। ये मत कहिए पैसा नहीं। दिक्कत क्या है? केस स्टडी को लिखना शुरू किया। केस स्टडी को लिखना शुरू किया तो उन्होंने बताया जी हम बहुत ही एक सशक्त परिवार से आते हैं,
एक घर नहीं, 3 घर 2000 स्क्वायर यार्ड्स के एक साथ बने हुए थे। वो तीनों भाइयों के घर थे, तीनों भाइयों। सर आज से 4 साल पहले हम भाई भाई अलग हुए, हम भाई अलग हुए। उसके बाद हमने अपना काम करना शुरू किया और धीरे 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 हमारा सारा पैसा खत्म हो गया। आप देखिए हमारे पास अपने घर को अच्छे से पेंट कराने के भी पैसे नहीं, आपकी फीस देने के लिए भी पैसे। वो व्यक्ति के कहने से, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, वो व्यक्ति के कहने से मैंने इस चीज का एहसास किया कि वो व्यक्ति कह रहा है कि सर हमारा सारा पैसा खत्म हो गया। जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है हमारा सारा पैसा खत्म हो गया, इसका मतलब उसके साउथ ईस्ट में या तो टॉयलेट आ गई है या जल तत्व आ गया है, वाटर एलिमेंट आ गया। मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठा था, बाहर उनके एक लॉन था, ग्रिडेड मैप मेरे हाथ में था। मैं देख रहा हूं कि मैं जिस जगह पर बैठा हूं वो साउथ ईस्ट ही है। जब मैंने देखा कि यहां तो कुछ है ही नहीं, तो मैंने बाहर उनके लॉन की तरफ इशारा करके बोला, सर ये लॉन में जमीन के अंदर पानी की मोटर है क्या? ये पहला सिक्सर था क्लाइंट के सामने, पहला सिक्सर। क्लाइंट वो शॉक्ड कि मैंने तो देखा नहीं, और ऊपर सारा कवर्ड है, दिख तो रहा नहीं है कि यहाँ वाटर बोरिंग हो सकती है। उनका जवाब क्या था, सर आपको कैसे पता लगा? अरे इट वॉज माई कैलकुलेशंस, मुझे पता है साउथ ईस्ट में पानी होगा ही होगा। सेकंड कैलकुलेशन, सर ये मोटर आपने 4 साल पहले लगवाई। अब वो मेरी कैलकुलेशन क्या थी, भाइयों से अलग हुए, पहले वाटर बोरिंग एक अलग जगह पर होगी, तीनों घरों को पानी की सप्लाई एक ही जगह से जारी होगी। जब ये अलग हुए तो इन्होंने अपनी वाटर बोरिंग अलग से लगवाई, साउथ ईस्ट में वाटर बोरिंग लगवाई और सारा का सारा पैसा पानी में बह गया। साउथ ईस्ट में जब भी वाटर एलिमेंट आएगा, जब भी वाटर एलिमेंट आएगा, और जब उस व्यक्ति की महादशा या अंतरदशा उसके ऊपर परिपूर्ण रूप से प्रभाव देगी, उसका सारा पैसा नष्ट हो जाएगा। कई लोगों के घरों में मैंने ये भी देखा कि साउथ ईस्ट में 20-20 साल से टॉयलेट बनी है, उनको इंपैक्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जगह अभी काम ही नहीं कर रही, उनके लिए बैड इंपैक्ट दे ही नहीं रही। ग्रह भी तो होते हैं कुछ, वो भी संभाल कर रख रहे हैं। लेकिन जब समय आया तो वो टॉयलेट का एरिया एक्टिवेट हुआ, उस समय पर वो टॉयलेट उनका सारा पैसा लेगी। और मैं अपने क्लाइंट को अक्सर ये बोलता हूं कि आपने खुद फ्लश कर करके अपना पैसा बाहर फेंका है। ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि करोड़पति अरबपति व्यक्तियों की जेब में 100 रुपए नहीं होता, जब साउथ ईस्ट में वो स्विमिंग पूल बना लेते हैं। पैसा आया, नया घर बनाया, स्विमिंग पूल बना लिया, सारा का सारा पैसा स्वाहा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक, वाटर बोरिंग, टॉयलेट, नीला या काला रंग, ऐसी कोई भी चीज साउथ ईस्ट में आती है तो एक व्यक्ति के पैसे को खत्म कर देती है। साउथ ईस्ट वो जोन है जो आपके कैश फ्लो को बरकरार रखे। जिस व्यक्ति के घर में मैं गया था, उस व्यक्ति के पास उस समय भी 100 करोड़ प्लस के एसेट्स थे, जिसके मैं घर पे काम करने के लिए गया था, पर उसके पास मेरी 2-4 लाख रुपए फीस देने के लिए नहीं थी। वो तो छोड़ो, वो कहता मेरे पास 10,000 रुपए पेंट कराने के लिए नहीं है। एसेट्स थे। एसेट्स किसी और जोन से देखते हैं। एसेट्स, लिक्विड कैश, सारा पैसा ही खत्म हो गया। जब एसेट्स खत्म होते हैं तो कोई और जोन बताऊंगा। जब व्यक्ति कहता है कि हमारी जमीन बिक गई, सोना बिक गया, हमारे सारे बॉन्ड्स बिक गए, जो भी हमारी सेविंग थी खत्म हो गई, वो कोई और जोन है। यहां पर उस व्यक्ति की सेविंग खत्म नहीं हुई थी, यहां पर व्यक्ति कह रहा है कि भैया कैश क्रंच बहुत ज्यादा, कैश क्रंच। दिस जोन डिफाइंस योर लिक्विड कैश। लिक्विड कैश को दर्शाता है ये जोन। एक बिजनेसमैन जब ये कहता है कि मेरे पास काम करने के लिए पर्याप्त पैसा ही नहीं हो पाता, एक बिजनेसमैन पता है कैसे ग्रो करता है? जब उसके बिजनेस प्लेस पर कैश का फ्लो अच्छा रहे। एक बिजनेसमैन जिसके पास अच्छा क्लाइंट आ रहा है, लेकिन वो उधार माल दे रहा है, उसके पास अपने बिजनेस में कैश क्रंच आ गया, कैश फ्लो तो नहीं बना। माल जो मंगा रहा है, जो प्रोडक्ट्स मंगा रहा है, वो कैश मंगा रहा है, आगे उधार दे रहा है, पैसे की रोटेशन नहीं घूम रही। साउथ ईस्ट, यस, South East zone is responsible for your cash crunch and your financial losses too. उधार दिया पैसा बहुत बड़ा टॉपिक है आज की डेट में। आप किसी व्यक्ति को पैसा उधार देते हो, उसके लिए कौन कौन से जोन रिस्पॉन्सिबल हैं? अगर वो आपका उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता, उसके लिए 2 मेजर जोन रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट इज साउथ ईस्ट
एंड अनदर वन इज नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट के 180 डिग्री ऑपोजिट एक जोन है नॉर्थ वेस्ट। उधार, जब आप किसी को उधार दे रहे हो तो मतलब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम के। नॉर्थ वेस्ट जोन है सपोर्ट का। जब एक व्यक्ति आपको आप ही का उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं कर रहा, इसका मतलब वो व्यक्ति आपको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा, नॉर्थ वेस्ट। आपका अपना पैसा रोटेट नहीं कर पा रहे, साउथ ईस्ट। लोग आपको आपका पैसा वापस नहीं कर रहे, नॉर्थ वेस्ट। ये दो जोन्स में जब प्रॉब्लम होती है तो आपका कैश स्टक हो जाता है। उधार दिया पैसा इसी वजह से वापस नहीं आता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के युग की। पर आपको वास्तुशास्त्र के माध्यम से समझना होगा कि पैसा क्यों नहीं आ रहा। आपने सपोर्ट करी, वो व्यक्ति सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं आ रहा। आपका कैश रुक रहा है, इसका मतलब आपके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम। साउथ ईस्ट जोन आपके घर की सूक्ष्म अग्नि को भी दर्शाता है। साउथ ईस्ट जोन आपके घर की सूक्ष्म अग्नि को भी दर्शाता है। अग्नि तत्व को या अग्नि देव को हमारे शास्त्रों के माध्यम से बहुत ही पवित्र माना गया है। यही वो जगह है जो आपके जिंदगी में लग्जरीज लेकर आती है, एक व्यक्ति के चेहरे पर नूर लेकर आती है। एक व्यक्ति जिसके पास पैसा होता है ना, उसके चेहरे पर अलग ही नूर होता है या नहीं होता? देखकर पता लग जाता है कि भैया इसके पास माल है, पैसा है, उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है। साउथ ईस्ट जोन इज दैट जोन विच गवर्न्स योर पर्सनैलिटी आल्सो। जिसकी जेब में पैसा नहीं होता, उसके चेहरे का नूर बता देता है कि इसकी जेब में पैसा नहीं। It governs your charm also. It governs luxuries in your life also. साउथ ईस्ट जोन एक ऐसा जोन है जो आपको आपके जीवन में हर तरह की लग्जरी प्रोवाइड करता है। आप नया घर बना रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, भैया पैसा होगा तभी लोगे, कैश फ्लो होगा तभी तो करोगे। साउथ ईस्ट जोन एक ऐसा जोन है जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प को भी दर्शाता है। योर डोमेस्टिक हेल्प, योर सर्वेंट्स, योर मेड्स आर योर लग्जरीज। एक्चुअली वो लग्जरीज है आपकी लाइफ। जिन व्यक्तियों को, जिन मेरी प्यारी बहनों को, माताओं को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर घर में मेड्स नहीं टिकती, तो देखो साउथ ईस्ट में क्या दिक्कत है। हाँ, वैसे तो हिंदुस्तान में मुश्किल हुआ है एक काम, लेकिन फिर भी साउथ ईस्ट ही है जो आपको इस तरह की लग्जरी देता है। साउथ ईस्ट जोन आपको आपके जीवन में वास्तव में पैसा खर्च करना भी सिखाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए एक बार। पैसा खर्च करना। किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए होते हैं लेकिन कपड़े पहनने की अकल नहीं होती, वो अकल देता है साउथ ईस्ट। किसी व्यक्ति के पास ठीक ठाक रिसोर्सेज होते हैं लेकिन उस व्यक्ति को अपने आप को कैरी करना आता होता है, अगेन साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जोन अगर आपका सशक्त होगा तो आपको पैसा कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ये भी अच्छे से समझ आएगा। जिन व्यक्तियों का दिमाग होता है ऐसा कि भैया सैलरी है 25,000 रुपए, लेना है हमने 1.5 लाख का फोन, भले ईएमआई पर ले लेंगे, करते हैं ना लोग ऐसा। साउथ ईस्ट जोन गड़बड़ है। जबरदस्ती क्यों दिखावा कर रहे हो, कैश फ्लो गड़बड़ होगा। और कई लोग ऐसे जो कहते हैं हम तो कीपैड वाला फोन यूज करेंगे, या हमें तो 10,000 वाला फोन यूज करना है, भले करोड़ों रुपए, तब भी साउथ ईस्ट गड़बड़ है। सही समय पर सही चीज का इस्तेमाल करना, सही जगह पर पैसा खर्च करना, सही चीज पर पैसा खर्च करना जो आपको आपकी लाइफ में अपलिफ्ट करने में हेल्प करे। दिस इज साउथ ईस्ट जोन। मनी और कैश इज एक्चुअली रिलेटेड डायरेक्टली विद दिस जोन। डायरेक्टली जब जेब में पैसा ना हो तो सीधे सीधे साउथ ईस्ट देख लेना कि कहाँ गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़? किसी व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह जैसा शुभ कार्य भी उसके लिए बहुत ज्यादा प्राथमिकता रखता है, तो 3 जोन्स रिस्पॉन्सिबल है किसी व्यक्ति की लाइफ में मैरिज हैपन कराने के लिए। 3 जोन्स। मैं आप लोगों को साथ साथ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताने शुरू कर दिए, जैसे स्टक्ड मनी का भी बताया, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। किसी व्यक्ति की शादी में अगर विलंब हो रहा हो तो उसके लिए मेजरली 3 जोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट इज ईस्ट, सेकंड इज साउथ ईस्ट एंड थर्ड इज साउथ वेस्ट। ईस्ट जोन आपकी सोशल एसोसिएशन को दर्शाता है। शादी विवाह एक ऐसा कार्य है जहां पर 2 परिवार, 2 कुटुंब एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि आपका समाज में एक नए व्यक्ति के साथ जुड़ाव होता है। सोशल एसोसिएशन और एसोसिएशन विद एनी पर्सन। जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि जी हमें ढंग का रिश्ता ही नहीं आ रहा, ईस्ट जोन। साउथ ईस्ट जोन सूक्ष्म अग्नि और पवित्र अग्नि को दर्शाता है, जो आपकी लाइफ में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। शादी विवाह में
ढेर सारा पैसा भी तो चाहिए होता है। या आपने देखा है कभी कि कोई शादी का घर हो, वहां पर कैश फ्लो की कोई दिक्कत हो, तब देखो कितना खर्चा होता है, अपने आप पैसा आता है। व्यक्ति के पास खर्च करने के लिए 500 रुपए भी ना हो, लेकिन शादी के टाइम पर वो खूब लोगों को भी मिठाई खिलाता हो। साउथ ईस्ट अग्नि सूक्ष्म होनी बहुत इंपॉर्टेंट है ये शुभ कार्य होने के लिए। तीसरा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट है हमारे पितरों का स्थान, हमारे पितरों की जगह, हमारे पितरों का आशीर्वाद होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में एक नया जीवन साथी लाने के लिए, या हमारे जीवन को आगे और बढ़ोतरी दे। ये 3 जोन्स को अगर आपने सशक्त कर लिया, सो साउथ ईस्ट इज फॉर लिक्विड कैश, साउथ ईस्ट इज फॉर फायर, सूक्ष्म अग्नि। गलती से यहां पर अगर वाटर एलिमेंट आ गया तो सारा पैसा स्वाहा समझो। और यही जगह है जो आपके अंदर एक स्पार्क देती है पैसा कमाने की। लग्जरी जब ये जगह देगी तो पैसा कमाने का स्पार्क भी यही जगह देगी। यही वो स्थान है जो आपको आपके जीवन में और उत्साहित करता है, या आपके अंदर की फायर को बैलेंस करता है कि आप और पैसा कमाओ। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा डल होते हैं, जिन व्यक्तियों के अंदर आग ही नहीं होती, हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की आग ही नहीं है, वो आग को भी यही जोन दर्शाता है। चेहरे का नूर मैंने क्यों बोला, क्यों मैंने आपको बोला कि ये वो जगह है जो आपको आपके अंदर की आग को भी सुनिश्चित करता है। बिकॉज आपको जब कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए अंदर की फायर सही होनी बहुत इंपॉर्टेंट। यही वो जगह है जो आपको हर कार्य करने के लिए एक जील प्रदान कर। हाँ, वो पैसे के रूप में भी होती है, बट क्या आप अगर वास्तु सीख रहे हो बिना जील के सीख सकते हो? अगर आपके अंदर किसी काम को करने की जील ही नहीं है तो क्या आप वो काम कर सकते हो? वास्तु शास्त्र सीख रहे हो, अभी अगर पढ़ते पढ़ते अंदर आग आती है, यार मुझे बनना है, अब लग रहा है एक एक जोन को समझ पा रहे हैं, अंदर जील अगर होगी तो सीख पाओ, तो समझ पाओगे और अपनी लाइफ में इस चीज को मैनिफेस्ट कर। हमारी लाइफ में किसी भी चीज की मैनिफेस्टेशन के लिए अग्नि का सूक्ष्म होना बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी, जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी जिंदगी में काम अटक अटक कर चलते हैं, तो साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम। प्रॉपर्टी की डील नहीं हो रही, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम। प्रॉपर्टी की डील होगी तो क्या होगा? पैसा घूमेगा। शादी पक्की नहीं हो रही, मैनिफेस्ट नहीं हो रही, रिश्ते आ रहे हैं, शादी पक्की नहीं हो रही, साउथ ईस्ट में दिक्कत है। मैनिफेस्टेशन, वास्तु सीखना है, कोर्स में एनरोल ही नहीं करा पा रहे हैं, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, साउथ ईस्ट। घूमने जाना है, पैसे जमा नहीं करवा पा रहे, साउथ ईस्ट। दिस इज योर जील। जब हमारे अंदर एक आग होती है, एक जील होती है, तो हम उस कार्य को भली भांति अच्छे स्वरूप में कर, पर इससे पहले सही मंथन करना इंपॉर्टेंट है, जो हमने इस साउथ ईस्ट जोन में पढ़ा। नेक्स्ट जोन साउथ साउथ ईस्ट, माय पर्सनल फेवरेट जोन, फेवरेट, इससे ऊपर कोई जोन ही नहीं, साउथ साउथ ईस्ट, जिसको लोग इन जनरल निग्लेक्ट करते हैं। साउथ साउथ ईस्ट जोन इज फॉर पावर एंड कॉन्फिडेंस। आपके पास जिंदगी में पैसा है, दिमाग है, विजडम है, लोग हैं, लेकिन आप तब तक कोई कार्य नहीं कर सकते जब तक आप में उस कार्य को करने का कॉन्फिडेंस नहीं। आपको अपनी लाइफ में अगर एक लेवल पर आना है तो ये जोन तो सशक्त होना बहुत ही इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जाते हैं एक रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए, एक सेल्समैन जब आपको वो रेफ्रिजरेटर दिखाता है तो पूरे कॉन्फिडेंस से दिखाता है, सर मुझे पता है यही फ्रिज है जो आपकी सारी नीड्स को पूरा करेगा। देखिए, ये आपको टाइमली आइस क्यूब्स भी देगा, ठंडा पानी देगा, आपके फूड को प्रिजर्व करेगा, आपके नॉनवेज को प्रिजर्व करने के लिए अलग सेक्शन दिया हुआ है। इट इज ऑल इन ऑल अ कंप्लीट रेफ्रिजरेटर। यस, दिस इज द प्रोडक्ट यू शुड बाय। आप में कॉन्फिडेंस आता है, यार इसे खरीद लेना चाहिए। किसी गारमेंट्स की शॉप पर जाते हैं, लेडीज स्पेशली जब साड़ीज की शॉप्स या सूट्स की शॉप्स पर जाती हैं, अब नॉर्मली जब मैं अपनी वाइफ के साथ कई बार जाता हूं तो देखता हूं ना, लड़के लगे होते हैं अपने ऊपर साड़ी लगा लगा कर। मैम देखिए क्या बात है, कॉन्फिडेंस। इसका फैब्रिक देखिए, अगर एक व्यक्ति कहे जी वैसे तो ये ठीक लग रहा है, हो सकता है इसका फैब्रिक श्रिंक हो जाए, हो सकता है, ठीक ठीक लग रही है। एक बिजनेसमैन जब तक अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होगा वो अपना माल नहीं बेच पाएगा, और एक बिजनेसमैन के माल में कुछ भी नहीं होगा, वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ही विल रॉक द वर्ल्ड। आपको पता है मेरे इस कोर्स में सबसे ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट मेरा स्टाफ होता है कि सर के पास जो व्यक्ति आ गया वो खाली हाथ नहीं जाता,
अच्छे तरीके से वास्तु सीख कर जाएगा, अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लेकर जाएगा। जब एक व्यक्ति आपको कोई मटेरियल सेल कर रहा है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े साल पहले मुझे एक मेरे भाई साहब ने बताया था, कहते कि जो व्यक्ति स्टेज पर चढ़ गया वो कभी फेल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति, एंड आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन। आज की डेट में मैं आप सब लोगों के सामने 1.5 घंटे 2 घंटे कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं ना, मैं तो बोलते ही नहीं था ऐसा। आज की डेट में मैं पूरा दिन स्टेज पर माइक लेकर खड़े होकर बोल सकता हूँ। इट्स ओके। उन्होंने कई वर्ष पहले एक चीज बोली थी कि जिसके हाथ कांपने बंद हो गए स्टेज पर, वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ तो कर ही जाता है। कॉन्फिडेंस, ये जोन किस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? एक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट। जब वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो परफॉर्मेंस में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो स्क्रीन पर क्या दिखेंगे? सिंगर्स जब वो स्टेज पर आ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो उस समय अगर उनकी आवाज में वो धाक ही नहीं दिखाई देती, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता। पॉलिटिशियंस जब वो अपनी जनता को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो क्या उन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं आपको वादा देता हूं? कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना। जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो क्या आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि यार अब इस चीज को सही कर लेंगे? वो मेरा कॉन्फिडेंस है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तभी आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ये वो जोन है जो आपके कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट करके सामने वाले को आपके लिए कॉन्फिडेंट करता है, एंड यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट each and every point of your life, each and every point. साउथ ईस्ट जोन, ये वो जोन है जो आपकी हेल्थ को भी गवर्न करता है, इम्यूनिटी को अलग जोन गवर्न करता है, लेकिन ये जोन एक्चुअल में आपको पौष्टिकता देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आपको आपकी लाइफ में हर पहलू में स्ट्रेंथ चाहिए। क्या आपके बिजनेस में स्ट्रेंथ नहीं चाहिए? क्या आपकी बॉडी में, आपकी फिजिक में स्ट्रेंथ नहीं चाहिए? यस, दिस इज द जोन फॉर बॉडी बिल्डर्स, फॉर पुलिसमैन, फॉर आर्मी मैन। जिन भी लोगों को अपनी फिजिक सेट करनी होती है, या जो फिजिकल बॉडी को लेकर ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, उन लोगों के लिए भी साउथ ईस्ट जोन को सशक्त रखना बेहद जरूरी है। साउथ ईस्ट, दिस इज द जोन फॉर पावर हाउस। आपको अपने काम में एक पावर, एक शक्ति प्रदान करता है, अपने काम में एक इनर कॉन्फिडेंस, जिसको हम पावर का स्वरूप कहते हैं, वो प्रदान करता है। अभी मैंने आपको स्टड मनी के लिए 2 जोन्स बताए थे, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। बट साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के अलावा थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर स्टड मनी इज साउथ ईस्ट। बहुत बार ऐसा भी तो होता है कि आपने किसी से पैसे लेने होते हैं, आप पैसे मांग ही नहीं पाते। सिर्फ साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट क्या करेगा? सामने वाला व्यक्ति पैसे देने के लिए बैठे, हड़काकर मांग कर तो देखो, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता मांगने का। जब भी आपका पैसा अटका हुआ हो, टू रिकवर योर स्टक्ड मनी, 3 जोन्स आर रिस्पॉन्सिबल, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली साउथ ईस्ट। इस जगह पर हम आमतौर पर अपने घर में देसी घी रखने के लिए बोलते हैं, जो हमारे शरीर को पौष्टिकता देता है, एक अच्छी पौष्टिकता देता है। कॉन्फिडेंस हर एक व्यक्ति को हर एक पहलू पर चाहिए। दिस इज योर साउथ ईस्ट जोन टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड टू बिकम नंबर 1 इन योर लाइफ। नंबर 1, दिस इज द जोन। एक मूल मंत्र बता देता हूं आज। जिनके घरों में नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो बैलेंस्ड, और साउथ ईस्ट में चूल्हा हो, चूल्हा किचन का, उस व्यक्ति को नंबर 1 बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भगवान का आशीर्वाद उसके साथ होता है और एक अप्रोप्रिएट कॉन्फिडेंस होता है। फिर ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं? पैसा हो ना हो, हम चला लेंगे, हम कर लेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे जीवन में। आपके पास एक आइडिया है, उस आइडिया को करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कैन यू डू दैट? नो। जब भी आपको अपने जीवन में किसी चीज को मैनिफेस्ट करना होता है ना, ट्राई टू राइट। हमारी ये जो फिंगर है, इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद योर सबकॉन्शियस माइंड। ये फिंगर टिप, जिसको शापित बोला जाता है, ये जो फिंगर टिप है, एंड योर सबकॉन्शियस इज डायरेक्टली अलाइंड विद यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। जब भी आप कोई काम लिखकर करते हो, अपने किसी आइडिया को लिखते हो, तो वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। आपको पता है, आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें इस वजह से लैक कर जाते हो क्योंकि आप भूल जाते हो, लिखी नहीं होती। एक बार के लिए याद है मुझे ये करना है,
बट लिखना शुरू करो, अपनी एक डायरी मेंटेन करो, एंड डू इट, स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, एंड मेक योरसेल्फ कॉन्फिडेंट टू डू एवरीथिंग। नहीं तो साउथ ईस्ट में आपके घर में जो प्रॉब्लम होगी उसे तो हम ठीक कर ही लेंगे। ये जगह है हनुमान जी की। हनुमान जी जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, जो आपको पावर देते हैं, जो आपको स्ट्रेंथ देते हैं। दिस इज द जोन विच स्ट्रेंथन्स योर बिजनेस, विच स्ट्रेंथन्स योर माइंड, विच स्ट्रेंथन्स योर बॉडी, विच गिव्स यू इमेंस कॉन्फिडेंस टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। और यही वो जगह है, अगर दूषित हो सकता है व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाए, अपने आप को ही सब कुछ समझना शुरू कर देना। अब आप ही में से या आपके क्लाइंट्स में से कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, भैया मुझे सब कुछ आता है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, सिंपल एज दैट। नो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आई एम एट अ लर्निंग स्टेज। अगर मैं आपको अभी ना ये घुमा कर दिखाता हूँ, बुक्स दिखाई दे रही हैं आप लोगों को? ये जितनी नीचे कबर्ड है ये भी बुक्स से भरी हुई है। ये ऊपर की बुक्स तो वो बुक्स है जिन्हें मैं डेली अब रीड कर रहा हूँ। मुझे मेरा स्टाफ कई बार पूछता है, कई बार कोई दोस्त आ जाते हैं, वो पूछते हैं क्या पढ़ते रहते हो। मैं कहा मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि मेरी नॉलेज कंप्लीट नहीं हो भी नहीं सकती। अगर मैं ये समझना शुरू कर दूं कि आई एम 100% इन वास्तु, मुझे सब कुछ आता है, मुझे तो ब्रह्मांड का ज्ञान है, उसी दिन कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। उसी दिन आई डेली ट्राई टू लर्न, टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। और कुछ ना सही तो कोई शास्त्र ही पढ़ लो, कुछ नया ज्ञान आता है। आप लोगों को जो मैं गीता के अलग अलग अध्यायों के अलग अलग चीजें कई बार बताता रहता हूं, वो कैसे आती है, रोज पढ़ लेता हूं, फिर कुछ ना कुछ आ जाता है सामने। कॉन्फिडेंस, बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति होते हैं वो भी लाइफ में फेल होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस होगा, साउथ ईस्ट जोन बड़ा होगा, साउथ ईस्ट जोन इम्बैलेंस्ड होगा, तो वो व्यक्ति कुछ टाइम के लिए तो ठीक ठाक चलेंगे, लेकिन उसके बाद उनका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है, लेकिन 10 रुपए की चीज को 1000 की थोड़ी बेच सकते हो, वो ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं जी, हम तो ये फ्रिज को 1 लाख का ही बेचेंगे, मार्केट में लोग 50,000 का बेचते तो बेचते रहे, तो बिकेगा क्या वो प्रोडक्ट? नहीं बिकेगा। वो ओवर कॉन्फिडेंस है आपका आपके प्रोडक्ट के ऊपर। Balanced confidence in your life is very, very important and it actually helps you to grow in your life. अभी तक के जितने जोन्स हम पढ़ रहे हैं ये आपको आपकी लाइफ में ग्रो कराने के लिए पढ़ रहे हैं। ग्रो, और आप ग्रो तभी करोगे जब आप इन जोन्स को अच्छे से समझकर पहले लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे।